धोती निकालने से और पैंट पहनने से काम नहीं चलेगा। इसके बॉडी से नहीं, इसके दिमाग से धोती निकालना पड़ेगा ताकि ये सीख सके इंग्लिश स्कूल में धोती वोटी अलाउ नहीं है। इसलिए धोती उतार के सबके सामने इसे जलाना होगा। जलाना होगा? बाबूजी, मुझे ये बात ठीक नहीं लगती। सर, ये बात ठीक नहीं है। भारत की संस्कृति की आन को बचाए जो, देश के ललाट पर विजय तिलक लगाए जो, ज्ञान और तर्क से अखंडता के गर्भ से एक नवीन राष्ट्र के। अब चाहे जो हो जाए, मैं धोती नहीं बदलूंगा। हमको तो मिलेगा बल, तेरी रोशनी से हिंद है हुआ प्रबल। अटल, मैं बात कर रहा हूँ ना। हा? शांत रहना तुम। बिल्कुल शांत रहता बाबूजी, अगर प्रिंसिपल सर धोती जलाने को ना कहते। और आपने कहा कि धोती बदल लूं, तो मैं तैयार हो गया ना। और अब मैं सबको ये समझाना चाहता हूँ कि धोती हमारी संस्कृति है और हमारी संस्कृति का मजाक कोई ऐसे नहीं उड़ा सकता। लेकिन ये कहेंगे कि धोती उतार कर जला दो, तो ये मैं नहीं कर सकता। अटल, अब तुम बदतमीजी की हद पार कर रहे हैं। अगर अपनी संस्कृति को जलने से रोकना ये बदतमीजी की हद पार करना है, तो हाँ, मैं बदतमीजी की हद पार कर रहा हूँ। अटल, कुछ मत कहिए मिस्टर वाजपेयी। ये चिट्ठी तुमने ही लिखा था, राइट? सर, मैंने लिख कर दिया है। अटल यहाँ सब विद्यालय के नियम अनुसार ही करेगा। जिस कॉन्फिडेंस से तुमने ये लिखा, मैं सोचा शायद तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन अभी मैं कहता हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि तुम्हारा सपने का फ्यूचर कुछ नहीं होगा। ये लीजिए सुभाष पे। अभी अपना बेटा को लेके घर जाइए और मैनेजमेंट की तरफ से तुमको 1 दिन का छुट्टी है। अभी जाओ यहां से। सर प्लीज। बस, अगर तुम और जिद की, अपने बेटे के साथ तुमको भी स्कूल से निकाला जाएगा, हमेशा के लिए। देख अटल क्या गुल खिलाता है। देखेंगे, आप समझा। हाँ। क्या हुआ?
चल चल। वाजपेयी जी आज विद्यालय से जल्दी आ गए। कहीं कुछ हो तो नहीं गया है क्या? निकाल तो नहीं दिया अटल को विद्यालय से? बड़ा पढ़ाकू बनने चले थे, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेंगे। थोड़ा कम बोला करिए, आप बता रहे हैं हम आपको है। और बाबूलाल जी बड़ी मिठाई खिलाकर भेजे थे स्कूल, हैं? कह रहे थे नाम रोशन करेगा। देखो लौट आया, धरी की धरी रह गई पढ़ाई। अब खिलाओ मिठाई इसी खुशी में। क्या हुआ है? अभी तो गए थे, अभी वापस आ गए। और हाँ, अटल ने धोती भी पहन नहीं रखी थी। धोती? लेकिन घर से तो स्कूल के पोशाक पहन के निकला था, धोती कहाँ से पहन ली? अब अटल आएगा तब समझ में आएगा। समझना क्या है? हाँ? उतरो। हुआ क्या है? तुमने और बाबूजी ने सर पर चढ़ा कर रखा है अटल को। बिगड़ गया है ये। इसका परिणाम क्या हुआ है जानते हैं? स्कूल में क्या हुआ है पता है? जो कहना है वो साफ साफ दो। हाँ हाँ, साफ साफ कहता हूं। देखो, तो समझ में आ रहा है? आप भी पढ़िए बाबूजी। इसमें लिखा है कि अटल विल बिकम नथिंग। मतलब जानते हैं आप? इसका मतलब है कि अटल अपनी जिंदगी में कभी भी कुछ भी नहीं बन सकता। लो, पढ़ो इसे सब लोग और लड्डू बांटो। अटल जिंदगी में कुछ नहीं बनेगा इस बात पर। अरे हाँ, और इसके साथ साथ एक दिन की छुट्टी मुझे भी मिली है, शोक व्यक्त करने के लिए। बैठता हूं मैं घर पर और शोक व्यक्त कर रहा हूं। मेरा बेटा कुछ नहीं बनेगा। सुनिए ना। कुछ मत कहना, देखना उसे, कुछ नहीं बनेगा वो।
इसे रखिए बाबूजी, और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप एक दिन इसे खुद फाड़ कर फेंक देंगे। और आपका बेटा अटल आगे जाकर कुछ तो बनेगा ना, और ऐसा बनेगा कि आपके सपनों को और उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देगा। अच्छा, इतना अच्छा स्कूल छोड़कर भागा है और बोल रहा है कि सपना पूरा करेगा। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। गलती करने के बाद अभी माफी मांग रहे हो? पहले समझ में नहीं आया? अवध, नहीं अवध भैया, मैंने गलती नहीं की, और धोती पहनना गलत नहीं है, लेकिन जो हुआ वो शायद से नहीं होना चाहिए था। और आप सब मेरे वजह से दुखी हुए, परेशान हुए, इसलिए माफी मांग रहा हूँ। अब आप ही बताइए मुझे माँ कि अपनी संस्कृति को जीवित रखना ये ज्यादा जरूरी है, या फिर अपनी संस्कृति को मारकर उस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ना? अटल, कुछ खाओगे? लेकर आऊं? कल तुमने कुछ सवाल पूछे थे मुझसे, जिनका जवाब मैंने नहीं दिया था। मैं चुप रह गई। मेरा चुप रहना सही भी था और गलत भी था। इसका मतलब बाद में समझाऊंगी, लेकिन आज तुमने जो भी किया है, सही किया, गलत किया, जो भी है, उसमें आधी हिस्सेदारी मेरी है। और इसीलिए तुम्हारे दुख, तुम्हारी परेशानी सब आधी मेरी है। 4 रोटी लेकर आती हूँ, 2-2 खा लेंगे। नहीं माँ, थोड़ी देर पहले ही तो खाकर गया था। जब बहुत ज्यादा दुख हो, बहुत ज्यादा परेशानी हो और कुछ समझ में ना आए, तो पता है क्या करना चाहिए? ज्यादा ना सोचकर कुछ और ही काम करना चाहिए। मैंने खाना नहीं खाया है अटल, बहुत भूख लगी है। और ऐसा कहते हैं कि रोटी बांटकर खाने से परेशानियां बढ़ जाती हैं। और मैं तुम्हारी परेशानी बांटना चाहती हूँ। अब बताओ, खाओगे? लेकर आऊं? ठीक है माँ, लेकिन बाबूजी बहुत परेशान है, गुस्सा है, उन्हें कैसे मनाऊं? मान जाएंगे बाबूजी। तुम्हारे बाबूजी है वो, गलत नहीं सोचेंगे कभी तुम्हारे लिए। उन्हें कैसे मनाएं? गठबंधन की ताकत से मनाएंगे उन्हें। गठबंधन की ताकत? ये क्या है? गठबंधन नहीं, गठबंधन मतलब कई लोगों का सामूहिक प्रयास। मतलब अगर एक से काम ना हो पाए तो गठबंधन किया जाता है। तुम, मैं, दादाजी सब मिलकर बाबूजी को मनाएंगे। इसका मतलब है गठबंधन की ताकत से। खाना लेकर आती हूँ, फिर खाते खाते समझाती हूँ। ज्यादा सोचना मत, मैं अब भी आई।
जिस कॉन्फिडेंस से तुमने ये लिखा, मैं सोचा शायद तुम्हारा सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी मैं कहता हूं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि तुम्हारा सपने का फ्यूचर कुछ नहीं होगा। अभी अपना बेटा को लेके घर जाइए। बड़ा पढ़ाकू बनने चले थे, अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेंगे। और बाबूलाल जी बड़ी मिठाई खिलाकर भेजे थे स्कूल, कह रहे थे नाम रोशन करेगा। देखो लौट आया, धरी की धरी रह गई पढ़ाई। अब खिलाओ मिठाई इसी खुशी में। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि आप एक दिन इसे खुद फाड़ कर फेंक देंगे और आपका बेटा अटल आगे जाकर कुछ तो बनेगा ना, और ऐसा बनेगा कि आपके सपनों को और उम्मीदों को कभी टूटने नहीं देगा। वाजपेयी सर। हाँ बेटा। आप लोग खुद को बचा लीजिए और खास करके अटल को बचा लीजिए। बचा लीजिए मतलब? आपके जाने के बाद स्कूल में कुछ अंग्रेज अधिकारी आए थे। हाँ बेटा। इससे पहले कि किसी को पता चल जाए कि मैं स्कूल में नहीं हूँ, जल्दी से स्कूल पहुँच जाता हूँ। अटल, अटल कहाँ हो? जी बाबूजी। नीचे आओ तुरंत। ये सब अभी यहाँ था। चलो चलो। बेटा मैं पूछ रहा हूँ क्या कर रहे हो? अटल अब इस घर में नहीं रहेगा। जल्दी से सामान बांधो और निकलो इस घर से। निकलो मतलब कहाँ? बटेश्वर चले जाओ। बाबूजी क्षमा कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। अटल मैंने कहा ना, मेरी बात सुनो, निकलो यहाँ से। इसका सामान ऊपर होगा ना, मैं लेकर आता हूँ। बाबूजी गुस्सा तो शांत हो गया था ना आपका? चुप रहो तुम, कोई नहीं बोलेगा। निकलो चलो। अरे कैसी बातें करते हो? माना कि उससे गलती हुई है, लेकिन उस गलती की इतनी बड़ी सजा। और एक बात बताओ, बहू अकेली अटल को लेके बटेश्वर कैसे चले जाएगी? सही कह रहे हैं बाबूजी, आप अकेले कैसे जाएगी? आप भी चले जाइए ना। और अटल की ये हालत आपने और इन्होंने मिलकर ही की है ना, तो संभालिए आप, जाइए आप। सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, क्या कर रहे हैं? कृष्णा, मैं मानती हूँ अटल ने गलती की है। कृष्णा कुछ मत कहो, बस जाओ। माफ कर दीजिए, लेकिन घर से ना निकालिए। तो ठीक है, एक काम करते हैं, आप सब लोग यहीं रहो, मैं चला जाता हूँ इस घर से।
नहीं बाबूजी, मैं जाता हूँ। तो चलो फिर। कृष्णा। हाँ हाँ निकल जाएंगे, थोड़ा सामान समेट लो। बाबूजी मैं आपका सामान बांध देता हूँ। नहीं चाहिए आप तीनों मुझे इस घर में।